ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 31 अक्टूबर 2023। वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवन। लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवन। मनुष्यात्माओं को सुबह उठते ही बहुत चिंताएं रहते हैं। शरीर का चिंता, परिवार का चिंता, ऑफिस का चिंता, बीमारी का चिंता, बच्चों की चिंता, भविष्य की चिंता और पुरुषार्थ की चिंता, सेवा की चिंता, बहुत कुछ। लेकिन बाबा ने हमको ज्ञानी बनाया है, अनुभवी बनाया है। तो बाबा चिंता में लेकर जाना नहीं चाहता है, निश्चिंत चक्रवर्ती बनाना चाहता है। ज्ञान तो सुनते हैं, निश्चिंत चक्रवर्ती के बारे में क्लास भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे बनेंगी, कब होगा निश्चिंतता। वैसे तो देखा जाए, जितना हम ईश्वरीय ज्ञान में, पुरुषार्थ में, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, उतना चिंता भी आगे बढ़ रहा है। पहले तो सिर्फ एक लौकिक का था, अभी अलौकिक के लिए भी टाइम देना पड़ रहा है, पढ़ाई करना पड़ रहा है, सेवा की तरफ अटेंशन रखना पड़ रहा है। तो ये सभी चिंता से मुक्त कैसे बनेंगे वर्तमान समय में? उसके लिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि। जब भी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आता है, या बाबा की बच्ची बनने के बाद आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, उसको थोड़ा सामने लाओ। बुद्धि कहा बाबा, निश्चय मन नहीं कहा, निश्चय संस्कार नहीं कहा, निश्चय आंख नहीं कहा, निश्चय आत्मा नहीं कही, निश्चय बुद्धि कहा। क्यों? उसके पीछे कुछ राज है। देखो, आप भोजन तो बनाते हो, हाथों से बनाया, वेजिटेबल डाल दिया, मसाला पाउडर डाल दिया, जो कुछ भी किया, उसका फल ठीक है कि नहीं, आत्मा को कैसे पता चलेगा? वो चीज अब जब जीव के ऊपर रखेंगे, तो आत्मा बुद्धि द्वारा वो कर्मों का फल, टेस्ट को पहचानेगा। जो आपको स्पर्श होता है, साउंड होता है, आकार है, टेस्ट है, स्मेल है, भावना है, फीलिंग है, ये सभी आत्मा इस दुनिया का कर्म और कर्मों का फल, चीजों में जो गुण है वो फल, परमात्मा में जो गुण है उसका फल बुद्धि द्वारा आत्मा अनुभव करती है। हम क्या चेक करते हैं? बाबा मिलने के पहले जैसे हम कर्म करते थे, वो कर्म का फल क्या है? बाबा मिलने के बाद कर्मों के फल क्या है? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, बाबा आने से कर्मों के फल में कैसे चेंज होता है? यस, होता है जरूर। जब होटल में खाते हो तो भोजन, टेम्पल में खाते हो तो प्रसाद, बाहर फूल लेते हो वो फूल है, टेम्पल से लेकर आते हो प्रसाद बनता है। मेरा बच्चा गलती करता है तो माफी कर देते हैं, और कोई एक अच्छा बच्चा गलती करता है तो उसके ऊपर गुस्सा कर लेते हैं, है ना? तो मन का भाव चेंज हो जाता है ना। वैसे ही जो बच्चों ने उनके कर्म के पहले, कर्म के समय पर, कर्म के फल आने के बाद बाबा का यूज करने से क्या डिफरेंस होता है, जिन्होंने जो अनुभव किया है बुद्धि के माध्यम द्वारा, उनको निश्चय आता है। क्या आता है? तन मन धन श्वास संकल्प सब भगवान को दे दिया,
अभी तक जो भी कर्म हमने बाबा को सौंप दिया था, जिम्मेदारी दिया था, उसका एंड बहुत कल्याण रूप में ही हमारे जिंदगी में हुआ है। ओके, आपने जो सोचा था वैसा फल नहीं आया होगा, वो टाइम पर नहीं आया होगा, लेकिन आपको ये तो निश्चय रहता है, भले टाइम स्पेन ज्यादा हो, आपकी सोच के अनुसार नहीं आया हो, लेकिन जो भी आया, जब भी आया, बहुत सुंदर आया। और उसमें आपको ये भी एहसास होता है, ये सुंदर, एक कल्याण, जो बहुत अच्छा का जो फीलिंग आया, उसका कारण मेरा बाबा, बाप दादा के इंटरफियरेंस के कारण ऐसे होता है। कभी कभी भोजन में आप इलायची डालते हो, आइसक्रीम डालते हो, उसके कारण वो टेस्ट आता है ना, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, इलायची दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो टेस्ट अच्छा क्यों आता है? वो आइटम आपने डाला है ना, एडिशंस। इसे ही जो कर्म करने के टाइम पर आपका जो मन का भाव है, वो भी जरूर कर्म और कर्म फल में, रिजल्ट्स में आएगा। तो अभी तक बाबा के बच्चे बनने के बाद कर्मों के फल में आप चेक करते जाएंगे, उसके आधार पर आपको बुद्धि द्वारा बाबा के ऊपर निश्चय, अपने ऊपर नहीं, ड्रामा से भी ज्यादा बाबा के ऊपर, क्योंकि मैंने एक बात बाबा को कहा, ये समस्या बाबा को कहा, इसमें मैंने बाबा का मत लेकर क्या किया है, बाबा से पूछकर किया है, तो बाबा जिम्मेदारी है। इसके पहले जब भी हमने बाबा को कहकर कर्म किया है, वो जरूर कल्याण में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे ही आप करते 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 करते, हर बात बाबा को समर्पित करते करते निश्चिंत बन जाएंगे। इसके लिए बाबा कहते लगन की अग्नि, जैसे कि छोटे बच्चों को स्कूल से बाहर आते उनको लगन आता है, क्या करना है, घर में आते ही पहले मोबाइल लेना है, ठीक है, घर में आते ही स्कूल बैग नॉर्थ, एक शू साउथ, और एक वेस्ट, ठीक है, सॉक्स हाँ ईस्ट में, ये सभी चारों दिशा में फेंक देते हैं, और माँ का जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, ऑपरेट करते बैठ जाते, क्योंकि लगन चाहिए 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 चाहिए। जैसे कि बाबा के बच्चे भी मधुबन जाते हैं, तब भी वो लगन रहता है। वैसे ही बाबा से जो लगन है ना, तो बाबा का जो साथ है, बाबा का हमारे जिंदगी में जो सहयोग है, वो सारी चिंताओं को मिटा देता है। तो कैसे, देखो, आज हमको थोड़ा बुखार आया है, खांसी आई है, ठंडी आई, वो आपको दिखाई दे रहा है। कल बाबा ने वरदान में क्या, खुशी का खुराक खाओ और बीमारी ठीक हो। देखो कितना सुंदर बात, जिस समय जो आना था उसके लिए आपको क्या करना है, क्लियरली बाबा ने बताया। खुशी में रहो बच्चे, तन का बीमारी भी ठीक होगा, मन का बीमारी भी ठीक होगा, वही आपके लिए क्या है, समस्या का समाधान। ऐसा नहीं कि खुशी लेना माना टैबलेट लेना बंद नहीं किया, वो तो किया है। और कितना सुंदर बात मैं आपको कहता हूँ, बुखार तो सुबह से आया था, ट्रीटमेंट ले रहे थे, शाम को नुमा शाम योग में बैठे थे, ठीक है, 6:15 से 7 o'clock तक, कुछ अटेंशन ही नहीं बीमारी की तरफ। 7 o'clock हो गया और योग कराने के लिए स्पॉटलाइट चेंज हो गया, तुरंत ये नाकों से पानी गिर रहा है, ठीक है, तुरंत। तो वीडियो ऑफ किया और ये कपड़े से उसको क्लीन किया। मैं देख देखता, मेरा अटेंशन ही नहीं है, मुझे वो माना बुखार है बीमारी है पता ही नहीं चला। लेकिन होने के बाद जब बॉडी के स्मृति में आए, कॉन्शियसनेस में आया, तब पानी गिर रहा है। तो देखो कितना सुंदर रूप में बाबा अपना सेवा ले लेता है। ये प्रैक्टिकली अनुभव, इसको बाबा कहते निश्चय बुद्धि। किस समय बाबा ने मुरली में क्या कहा, उस दिन आपकी जिंदगी में क्या हुआ, उसके लिए कारण क्या था, मुरली में बाबा ने क्या समाधान दिया था, कैसे आपने उसका एप्लीकेशन किया, उससे आप में कैसे कल्याण में परिवर्तन हुआ, मानो उसको बुद्धि में लगाओ, क्यों क्या कब कैसे बाबा ने कहा क्या है, और आजा क्या आज आया क्या है, उसको एप्लीकेशन करने के लिए बाबा ने क्या कहा था, और आपने क्या अप्लाई किया।
उसका रिजल्ट क्या आया। तो आप आंख बंद कर क्या करते हो, जिस दिन जो आया बाबा ने जो बताया वो कर, चैप्टर क्लोज। किसी छोटा बच्चा क्या करता है, माँ जो कुछ भी लेकर आती है मुंह ओपन करता है, वो स्वीट है कि हॉट है कि तीखा है कि गरम है कि कुछ भी नहीं सोचता है। लेकिन बाकी कोई भोजन दे, होटल में खाए, स्पून से टेस्ट देखता है, ये टेस्ट मेरे लिए एडजस्ट होता है कि नहीं। लेकिन माँ जब लेकर आती है ना, आंख को बंद करके मुंह ओपन करके खा लेता है ना। तो ऐसे ही बाबा के ऊपर लगन लगन लगन, कुछ भी आ जाए बाबा को, बाबा ऐसा है क्या कर क्या कर। हाँ, एक बात याद रखिए, सिर्फ समस्या का समाधान के लिए बाबा 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 नहीं, सॉरी। जो बच्चे जिम्मेदारी का, सेवा का जिम्मेदारी उठाते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, उनको उस आत्मा का जो पर्सनल समस्या का समाधान बाबा दे देता है। तो पहले आपसे आना चाहिए। देखो, हॉस्पिटल में आपको पहले जाना पड़ेगा, फीस पहले पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी तो डॉक्टर आपको देखता है ना। आप पहले शॉप में जाना पड़ेगा, आइटम बताना पड़ेगा, तभी तो शॉप वाला आपको देता है। तो पहले कौन, आप। हाँ, आप मन ऐसा नहीं कि खुद के लिए, सॉरी, ईश्वरी सेवा करो, वो सेवा का फल आपको मिल जाए। बिजनेस करो, काम करो, उसका जो कर्मों का फल, सैलरी हो या प्रॉफिट हो, वो आपकी जिंदगी में समस्या का समाधान देगा। ऐसा नहीं कि पहले लोन करो उसके बाद पेमेंट करो, नहीं, पहले कमाई करो। आज हम कमाई करके क्यों बिल्डिंग बना के रखते हैं, गहने बना के रखते हैं, बैंक बैलेंस क्यों बना के रखते हैं, ताकि भविष्य में जो समस्या का समाधान के लिए धन चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहते अभी इतना लगन सेवा की तरफ करना है, तो वो सेवा का फल से आपकी जिंदगी में फिजिकली, मेंटली और लोगों से, परिस्थितियों से, पंच तत्वों से, परिवार से, अलौकिक परिवार से, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में जो भी आता है, उस सभी का समाधान मिलता है। लौकिक में देखो कितना भी बिजी है, जॉब जॉब जॉब, काम काम करके भागते हैं रात दिन आत्मा के लिए। तो जितना आप ईश्वरी सेवा में मग्न रहते हो, उतना आपको बाबा का सहयोग मिलेगा। तो निश्चय आता ही रहता है, यस, इतना आप क्या करो, सेवा में एंगेज रहो, एंगेज रहो, एंगेज रहो। ये कब आता है, निश्चय बुद्धि, कर्म का फल आने के बाद बुद्धि को वहां लगाओ ना। जब गुलाब जामुन खा रहे हो, मसाला डोसा खा रहे हो, टेस्ट की तरफ बुद्धि लगाओ ना, तभी तो टेस्ट का पता चलेगा। ऐसे हर कर्म आने के बाद बुद्धि लगा, उसमें बाबा का सहयोग कितना है। हम पहले इंडिपेंडेंटली करते थे, मनुष्य आत्माओं से पूछकर करते थे, गूगल को पूछकर कहते थे, करते थे, यूट्यूब को कहकर कहते थे, तब उसका रिजल्ट क्या था, और आज बाबा को सामने रखकर कर रहे हैं, उसका डिफरेंस क्या है वो हमको पता चलना चाहिए। तो बुद्धि द्वारा, कर्मों के फल द्वारा, मन का काम है कर्म करना, बुद्धि का काम है कर्म का फल का अनुभव करना। तो कर्म के फल के समय पर वो बुद्धि द्वारा भगवान का शक्ति, एनर्जी, सहयोग, साथ, सफलता, इसको थोड़ा एहसास करते 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 स्लोली सारी जिम्मेदारी किसको देंगे। समझ लो आपके घर में एक काम वाली है, ठीक है, तो आते ही उनके ऊपर भरोसा आएगा क्या। टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, एक दिन टेबल के ऊपर 100 रुपए का नोट रखेंगे, क्या करेंगे, उठा के लेकर जाएंगे कि नहीं। उसके बाद 500, ऐसे करते 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 क्या होगा, उनके ऊपर इतना भरोसा रहेगा, एक दिन घर का ताला दे देंगे, हम नहीं रहेंगे 1 हफ्ते के लिए, आप घर क्लीन करके लेकर, क्लीन करके रखो। तो उतना टेस्ट करते हो ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हर कर्म में बाबा का साथ का टेस्ट बुद्धि द्वारा करते चलो, तो राजयोग इजी होगा ना। ऐसा नहीं कि हर बार मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, ऐसा नहीं। हर कर्म करने के पहले बाबा ये कर रहा हूँ, कैसे करूं, बाबा को कहो कर्म करो। कर्म से भी बात ज्यादा, कर्म के फल जब आता है उसमें बुद्धि लगा, बाबा कहते बुद्धि योग लगाकर उसमें जो फल आता है, बाबा को कहा है ना निश्चिंत, चिंता किसका है। जब हम छोटेपन में थे ना, उस समय ये अलार्म से भी नहीं था, सुबह उठना है, जल्दी पढ़ाई करने कहाँ जाना है, हमारा अलार्म माँ, माँ को बताया तो हो गया। आज भी
एक तो हम अमृत वेले के लिए अलार्म रखते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारी माँ। हमारे माँ 2 बजे उठने के बाद 1 मिनट अलार्म लेट हो गए तो आती है, देखो लेट हो गए, उठो उठो उठो, योग करना है, रेडी हो जाओ। शाम को भी 6:15 को बैठना है तो 6 बजे स्टार्ट करती है, 6 बजे हो गई होगी, चलो 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 पढ़ाई करने के माना योग करने के लिए चलो, भगा देती है। तो हमारे लिए अलार्म कौन है? माँ है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बाबा की जो कर्मों का फल की तरफ थोड़ा अटेंशन रखो ना। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है वह सभी बातों में निश्चिंत रहे। निश्चय बुद्धि किसके ऊपर? अपने ऊपर नहीं, बाबा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। वो निश्चय कब आएगा? जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई। क्यों? मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा का है। तन मन धन श्वास संकल्प सब बाबा के, मुझे क्या चिंता है? ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दे दिया। एक बार यज्ञ में आटा नहीं था, सुबह का मुरली क्लास कंप्लीट हो गया, तो वहां का जो निमित्त भाई है, माना जो स्टोर कीपर है, उन्होंने आकर बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा को कहा, बाबा आटा नहीं है, ब्रेकफास्ट तो बनाना है, बच्चे सभी वेट कर रहे हैं, क्या करूं? ब्रह्मा बाबा पूछ रहे मुझे क्यों आकर बता रहा है? आपको क्यों आकर बता रहे? माना आप नहीं तो मैं किसको और किसको बताऊं? देखो बच्चे, आप जैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट हो ना, मैं भी ऐसे ही स्टूडेंट हूँ। मालिक अंदर बैठा है, देखो बाबा रूम में, वहां जाकर बताओ, वो सॉल्व करेगा, मेरे आगे आने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है? तो वहां जाकर बताने से वो वहां योग कर रहे हैं, बाबा ऐसा ऐसा क्या हुआ, क्या करें? उसी टाइम पर पोस्टमैन आ गया, धन देकर चला गया जो मनी ऑर्डर आया था। और एक एक्सपीरियंस है जो कर्नाटका में ज्ञान लेकर आने के लिए निमित्त बनी हृदय पुष्प दाती, उनके साथ में रहने वाली आत्माएं अपना अनुभव कह रही थी कि वहां वो बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा था, ईश्वर लिंग। तो हर हफ्ते सैटरडे पेमेंट करना पड़ता था मजदूरों को। ठीक है? हाँ, दादी के पास आकर जो बिल्डिंग बनाने वाले माना जो सुपरवाइजर रहते हैं ना, जो बाबा के बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार, आकर कहते थे दादी देखो ये हफ्ते में इतना हुआ है, इतना धन चाहिए, शाम पेमेंट करना है मजदूर लोगों को सैटरडे। दादी कहते ठीक है, ओके। लेकिन दादी के पास उस समय एक पैसा भी नहीं रहता, नो एक पैसा। और दादी कहते ठीक है, शाम में आ जाओ, पैसा लेकर जाओ। वो सुनने के बाद दादी बाबा रूम में जाती थी और योग करती थी, बाबा देखो ऐसा है और धन चाहिए। क्या करते हो मालूम नहीं। वो करने के बाद कोई आत्माएं आते थे, यज्ञ के लिए धन देकर चले जाते थे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए बाबा कहते निश्चय बुद्धि किसके ऊपर? बाबा के ऊपर। क्यों? काम मेरा नहीं है, काम बाबा का है। सेवा करने का संकल्प करो, धन मैं कहा ना कहां से दिलाऊंगा आपको, उसका चिंता आप मत करना बच्चे, लेकिन निस्वार्थ भाव से करो। तो चिंताएं सारे मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तक पर बिठा दिया। तो बाबा ने सिंपल बात कही, बच्चे देखो आप अकेले हैं तो चिंता है, बाप के गोद में बैठे कोई चिंता नहीं। एक छोटा सा बच्चा अकेला है, खुद उठना पड़ेगा, खुद नहाना पड़ेगा, खुद कपड़ा पहनना पड़ेगा, स्कूल बैग रेडी करना पड़ेगा, शू पहन कर जाना पड़ेगा। माँ के गोद में है तो माँ उठाएगी, माँ नहलाएगी, माँ कपड़ा पहनाएगी, गलत किया तो थप्पड़ भी मिल जाएगा, प्यार भी मिल जाएगा, शू का पॉलिश भी हो जाएगा, सब कुछ एवरीथिंग इज परफेक्ट हो जाएगा ना। सब रेडी करके भेज देती है। माना दिल पर बैठना है, माना दिल पर बैठना, इसका मतलब क्या है? वो छोटा बच्चा कुछ भी डिमांड नहीं करता। दिल पर कौन बैठता है बताओ? जो बच्चों को बात करने को नहीं आता, जो बच्चे ये चाहिए वो चाहिए करके मांगते नहीं है, माँ जो भी देते वो एक्सेप्ट करते हैं। स्थूल रूप द्वारा बाबा सूक्ष्म रूप को हमको सिखाना चाहता है। ऐसे ही जिस दिन बाबा ने आपको जो भी दिया, सेवा हो, भोजन हो, कपड़ा हो, व्यक्ति जो भी दिया बाबा ने दिया है, चुपचाप उसको एक्सेप्ट करो। क्यों, क्या, कब, कैसे, उसको चिंता मत करना।
जैसे टेम्पल में जाते हो आए तो ऐसे करते हो ना, ब्राह्मण ने जो भी आपको प्रसाद दिया है, ज्यादा है कम है, उनके पास बहुत फ्रूट्स है, उनको एप्पल क्यों दिया, इनको केला क्यों दिया, नहीं, जो दिया उसको ले लो। ठीक है, तो ऐसे दिल तक पर आपको बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी ही नहीं। माँ आते ही माँ के गोद में बैठ गए, सारा चिंता माँ का है ना, कोई चिंता नहीं, न तन की चिंता, न मन का कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। जब भी आता है बाबा को कहो और गोद में जाकर आराम से बैठ जाओ, समाधान मिल जाएगा। बुद्धि का लाइन क्लियर रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट निस्वार्थ रहना चाहिए। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ठीक होगा कि गलत होगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। इस आधार पर इसके पहले अपने जिंदगी में आपने जितना भी बाबा को यूज किया कर्म के लिए, और उस कर्मों का फल का अनुभव आपको बुद्धि द्वारा आपके पास है, तब आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। डॉक्टर के पास बहुत बार जाते हो, हर बार आपने उन्होंने बीमारी का ट्रीटमेंट दिया है, आपका बीमारी ठीक हो गया, तो उनके ऊपर भरोसा आएगा कि नहीं, आएगा ना। समस्या का समाधान ही नहीं मिला तो भरोसा कैसे आएगा। इसी बाबा कहते, बाबा को यूज करके देखो, वो कर्मों का फल बुद्धि द्वारा अनुभव करो, तब निश्चय आता है। ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। जब हम पहले सेवा के लिए बाबा भेजते थे ना, तब हम सोचते थे कि आज इस केंद्र सेवा केंद्र पर क्या क्लास करें, किस सब्जेक्ट के बारे में करें, क्या क्या एग्जाम्पल दें, क्या क्या अनुभव करें, इसे भी सोचते। उसके बाद क्या हो गया ना, करते 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 हम सोचते कुछ होते, वहां जाने के बाद क्लास कुछ और ही होता। उसके बाद सोचना बंद कर दिया, हम सोचने से कोई फायदा नहीं है, होने वाला कुछ अलग ही है। बाबा उस समय कुछ दे देता है, इसलिए चिंता करने का बात नहीं। तो ये कहाँ से आया, डे वन आया क्या, नहीं है ना, वो समय से आ गया है ना वो। ऐसे ही बाबा कहते बार 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 कर्म में बाबा को क्या करो, यूज करो, उसके आधार पर आपको क्या होगा, निश्चय होगा। जब हम लौकिक में रहते थे, हमारे जो कंपनी का ओनर को कुछ समस्या आती थी, तब वो फोन करते थे हमको, देखो ये ऐसी समस्या है, उसका समाधान चाहिए, आप टाइम ले लो, ऐसा नहीं कि अभी आपको उसका समाधान देना, ऐसा नहीं, टाइम ले लो करके वो होने से रख देते। उसके बारे में हमको सोचना पड़ता, उसके बाद आंसर देना पड़ता था, पहले नेक्स्ट डे, वन आफ्टर 1 आवर जो भी है। क्यों वो हम क्यों क्यों बताते थे, बताइए। उनको एक गारंटी है कि अच्छा समाधान मिलता है, इसलिए तो बताते हैं, इसके पहले उनके पास अनुभव है। जब मीटिंग पर बैठते थे और कोई बात करते थे, इतना गुस्सा करते थे, और हमने कुछ कहा चुपचाप सुनते थे, क्यों, स्वार्थ नहीं है, कंपनी के लिए कर रहे हैं, तो वो भावना रहता था। इसीलिए बाबा कहता है, जब निस्वार्थ भाव से ईश्वरीय सेवा के भाव से आप जो कुछ भी करते हो, उसमें बाबा का सहयोग रहता है। एक बात याद रखिएगा, मैं और मेरे लिए करेंगे तो बाबा का सहयोग नहीं रहेगा, बाबा और बाबा के लिए करेंगे जरूर बाबा का सहयोग है। तो क्या है, बाबा का तन, बाबा का मन, बाबा का धन, बाबा का जीवन, बाबा का सेवा, तो बाबा का जरूर सहयोग आपको मिल जाएगा। सिर्फ मुख से बाबा 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 कहने से कुछ भी नहीं होता है। इसे भी करने के बाद बच्चे पूछते हैं, बाबा इस स्थिति में आने से हमको कुछ समस्या ही नहीं आती है क्या, परिस्थिति ही नहीं आता है क्या। उसका आंसर स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। समस्या जरूर आएगा, लेकिन इसके पहले का जो समस्या का समाधान आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, आया ना, बाबा को कहा है ना, बाबा उसका समस्या का समाधान करेगा। एक बात याद रखें, समस्या आई, बाबा को कहा, सिर्फ कहने से समस्या का समाधान नहीं होगा, कहने के बाद वो समाधान के लिए उतना समय आपको योग करना पड़ेगा। बाबा क्या कहते हैं मालूम है, बच्चे समस्या आया है, इसका मतलब आपको पेमेंट करना है। पंच तत्वों को हो, शरीर, तन मन धन, कर्मेंद्रिया,
व्यक्ति जिससे भी आपको कुछ आ गया, इसका मतलब पेमेंट करना। अभी देखो बुखार आ गया, टैबलेट लेना है ना, पेट्रोल खाली हो गया, पेमेंट करना पड़ेगा ना, पेट में भोजन नहीं है, होटल में जाना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा ना, समथिंग इज देयर, हमको कुछ पेमेंट करना है, राइट? तो बाबा कहते हैं पेमेंट करना है तो मुझे समस्या बताओ और योग करो, ईश्वरी सेवा करो। वो योग का जो फल है, ईश्वरी सेवा का फल है, वो फल से मैं पेमेंट करता हूँ। क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपेंसेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास धन कम है, तो क्या करें? सेविंग्स करके रख दो। सेविंग्स बैंक अकाउंट में, बैंक में पैसा है, आपने गूगल पे में डाल दिया, 1 सेकंड में क्या करेंगे? वो पेमेंट करेंगे ना बैंक वाले। सेविंग्स बैंक अकाउंट में नहीं है, आप ऑलरेडी लोन में हो, बैंक क्यों पेमेंट करता है? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भविष्य में और भी ज्यादा आपको समस्या आने वाला है। उसके लिए आज हम वर्तमान समय में स्थूल के लिए कितना इकट्ठा करके रखते हैं, बिल्डिंग, ओन बिल्डिंग, कार, व्हीकल, गहने कितना करते हैं। इसी रूहानी कमाई हमारे पास कितना स्टॉक है, ईश्वरी सेवा का निराकार रूप में कितना हम वो सप्त गुणों का अनुभव कर रहे हैं और हर रोज दान कर रहे हैं, उसकी तरफ अटेंशन रखिएगा। इसीलिए ऐसे आते ही आपके पास धन है, ठीक है, आपके घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, एग्रीड, हॉस्पिटल लेकर गया, ठीक है, डॉक्टर ने कहा इनको ऑपरेशन करना, अभी करना है, ओके, कितना लगता है? 5 लाख, नो प्रॉब्लम, कीजिएगा। क्यों? उनके नाम पर इंश्योरेंस है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समस्या आया, उसके लिए समाधान पहले ही आपके पास है, अब वो चिंता करने का जरूरत नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो पहले सेवा करो, उस फल को इकट्ठा करो, ईश्वरी बैंक में रखो, तब मुझे इंस्ट्रक्शन दे दो, वो जो बैलेंस है मैं क्या करता हूँ, समस्या के लिए पेमेंट कर देता हूँ, तब आपको हिलने का जरूरत नहीं होता है। सेविंग्स नहीं है तो समस्या तो आया, उसके बाद धन इकट्ठा करने का भी समस्या आता है। ओके,